श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं
हम लोग कथा में भगवान के द्वारा जो उद्धव जी को सुंदर सा जो भगवान कह रहे हैं वचन दिया गया कि आप भक्ति योग में आइए। भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है और भक्ति योग में सत्संग की बड़ी महिमा है, क्योंकि तुलसी बाबा भी कहते हैं कि बुद्धि, कीर्ति, सदगति और विभूति, विभूति कहते हैं ऐश्वर्य को, और इतना ही नहीं और भलाई, क्या क्या चीज़ देखिए कह रहे हैं तुलसी बाबा। कहते हैं कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेई पाई, सो जाने सतसंग प्रभाव, लोकहि वेद न उपाऊ, लोकहि वेदहि न अन्य उपाऊ। बुद्धि, कीर्ति, सदगति, ये गति में आई। मति कीरति गति, सदगति आपको मिलेगी कि नहीं। विभूति, इसको ऐश्वर्य कहते हैं, और भलाई। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, ये सब जो है सत्संग का प्रभाव समझना चाहिए। अगर आपको समाज में ये सब बढ़ रहा है, बुद्धि, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेई पाई, जिसको जैसे भी जहाँ से ही मिला हो इतनी चीजें, ये सब आपके सत्संग का प्रभाव है। सो जाने ओ सत्संग प्रभाव, लोकहूँ वेदनान उपाऊ। ये न आपको देखो, ये वेद से भी और लोक में जो ये सब वेद से किसी कार्य से वो मिलेगा। लोक में कोई उपाय अगर बताया गया है कि इस तरह से कीजिए तो आपको ये सब चीज़ बढ़ेगा, नहीं, कहते हैं नहीं, वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग से होता है, ये सत्संग के प्रभाव से अगर इस सब में ये सब जो अगर मिला आपको समाज में या इस लोक में मिला, तो समझना चाहिए कि हमारा पूर्व जन्म का या इस जन्म के सत्संग का प्रभाव है। और इतना ही नहीं, तुलसी बाबा तो बहुत आगे तक कह गए। सुंदर कांड में भी देखिए, आप पर रोज पढ़ते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुलाए कयंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। एक क्षण के सत्संग का बराबरी, एक तरफ तराजू के एक पलड़े पर डाल दीजिए उसके प्रभाव को या उसके फल को, और कहते हैं स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के दूसरे पलड़े पर डाल दीजिए।
तो स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पर डाला जाए, रखा जाए, तो भी सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकता जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अब कहोगे क्षण मात्र के सत्संग से कैसे हो जाता है? बहुत छोटी सी बात है। व्यक्ति वृंदा बन जाता है, परिवार से किसी भी तरह से, समाज से वो उपेक्षित हो गया है, वृंदावन गया, किसी ऐसे संत का क्षण मात्र का उसको सत्संग मिला कि देखो जी तुम अब जो है ना भगवान के शरण में चले जाओ, इस नाम के शरण में चले जाओ। क्षण मात्र का सत्संग मिला आपको और आप दृढ़ निष्ठा के साथ उसको पकड़ लिए। देखिए फिर आपका कहां से कहां आप चले जाइए। ध्रुव जी का उदाहरण सबसे बढ़िया। पिता के गोद से माता जी ने हटा दिया, निकल गए मां की आज्ञा से, नारद जी मिल गए। क्षण मात्र का सत्संग मिला नारद जी का कि बस एक मंत्र का तुम जाप करो। देखिए भगवान आ गए। आज क्या ध्रुव को मिला? एक लोक मिल गया पूरा, राजा उसका ध्रुव लोक। तो एक क्षण मात्र के सत्संग के बराबर भी नहीं होता है ये। और ये जो सत्संग है ये मिलता कैसे है, इस पर बड़ा सुंदर है शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी का कि दुर्लभम स्वयं एव, ये तीन चीज बड़ा दुर्लभ है संसार। हम लोगों को इस परिवार में सत्संग मिल रहा है प्रत्येक दिन, लेकिन ऐसा हजारों लाखों परिवार है आपके अगल बगल में, कहीं देखिए तो। दुर्लभम त्रयम् एव एतद देवानुग्रह हेतुकम। और ये मिलता कैसे? देवानुग्रह, भगवान की कृपा से मिलता है। तीन चीज जो बहुत दुर्लभ है संसार में, तीन ही चीज समस्त वस्तुओं में, यह तीन वस्तु बहुत दुर्लभ है। प्रथम क्या? प्रथम मनुष्य होना, ये मनुष्य का शरीर मिल जाना। जंतूनाम नरई जन्म दुर्लभम। जितने जीव हैं उसमें ये जो नर का शरीर जो आपको मिल गया ये दुर्लभ है। तो सबसे प्रथम हो गया मनुष्य होना, और दूसरा क्या है? मोक्ष की इच्छा होना। अब मनुष्य से मोक्ष तक के जाने का एक पूरा प्रक्रिया है। और तीसरा क्या है? ये दोनों चीज तीसरे पर निर्भर है, वो है कि महापुरुष संश्रय, महान पुरुषों का सत्संग महादुर्लभ है। ये केवल भगवत कृपा से ही होता है। तो पहले ही कह दिए कि देवानुग्रह भगवत कृपा से ही मिलता है। भगवान कह रहे उद्धव जी से, गिना रहे नाम कि उद्धव सुनो, राक्षस में देखो, ये विभीषण जी को देखो, प्रहलाद को देखो, बलि को देखो, पक्षी में देखो, जटायु को देखो, कुब्जा को देखो, कंस के यहाँ कुब्जा जो कार्य कर रही थी, यमलार्जुन पेड़ में देखो, पेड़ों में देखो यमलार्जुन पेड़ को, सबरी माँ को देखो, गोपियां कौन सा शास्त्र पढ़ी हुई थी,
जार दृष्टि से, भगवान को जार दृष्टि मतलब क्या कि पति रूप में सिर्फ समझती थी, प्रेम करती थी और कुछ नहीं जानती थी, जानती नहीं थी भगवान है, कोई शास्त्र नहीं। ये सब कौन सा शास्त्र पढ़े हुए थे, भगवान कहते हैं। अब कैसे हम इनको अपना लिए। विभीषण जी को देखो, हनुमान जी कह रहे हैं, विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं, जैसे हनुमान जी वहां पर विभीषण जी कह रहे हैं, सुनो कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा, देखो आ गया कि नहीं, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब फिर हनुमान जी ने जवाब दिया बड़ा सुंदर कि देखो ये जो कृपा हुई सो भगवान की कृपा से हुई। क्या कहे हनुमान जी जवाब दे रहे हैं, कहते हैं कि संत विशुद्ध मिलहि परते ही, अचित वही राम कृपा कहिजे करिजे ही। भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है, भगवान एक कृपा दृष्टि ऐसे, चित्त वही, भगवान कृपा दृष्टि डाले संत विशुद्ध, विशुद्ध लगा दिए, सच्चा संत, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, उसी को मिलता है, चित वही राम कृपा करिजे ही। और क्या, तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। और जैसे मिल गए संत, बहुत सारा पुण्य आपका, कई जन्मों का पुण्य, तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। और उससे होगा क्या, सतसंगति संस्कृति कर अंता। जन्म मरण का चक्र, संस्कृति क्या हो, जन्म मरण का चक्र अंत कर देता है। सतसंगति संस्कृति करे अंता। संतों का संग, आहा, बहुत ही भारी पुण्यों के बिना नहीं मिलता, और सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र को अंत करती है। और ये सब चीज जब हो जाएगा तो भक्ति मिल जाएगी। भगवान जो भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, ये भक्ति अब आएगा। देखो भक्ति कैसे मिलेगी, तो सुनिए, उत्तरकांड में तुलसी बाबा भक्ति स्वतंत्र, भगवान तुलसी बाबा कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है, कोई इस पर दबाव नहीं डाल सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख राशि, सकल सुख खानी। स्वतंत्र है भक्ति, लेकिन सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है। तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी।
एकदम इसको बांध लीजिए गांठ। और ये फिर वही लाइन, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। इतना समझना हम सिरस्कर समझे। कथा तो बहुत सुंदर आगे बढ़ा रहे हैं भगवान। फिर उद्धव जी ने पूछ दिया कि भगवान, प्रश्न को ही सुन लें हम लोग आज, कि भगवान आप स्वयं परम ब्रह्म हैं और आपका आदि है, न आपका आदि है, न आपका अंत है। आप आवरण रहित हैं, अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को बस में नहीं किया है, देखो प्रश्न है हम लोगों से संबंधित, कि जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को बस में नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रख कर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते। हे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तथा दिशा दिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। अष्टसिद्धि नव निधि के दाता। अब निधि पूछ रहे हैं। सिद्धि तो हो गई, विभूतियां बताई। जो भी विभूतियां हैं, आपके प्रभाव से युक्त जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। हम लोग भजन गाएं, किसी राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अर्जुन का रथ तुमने हाका, अर्जुन का रथ तुमने हाका। भारत भई लड़ाई, अर्जुन का रथ तुमने हाका। भारत भई लड़ाई, नाम को लेकर विष भी पी गई, नाम को लेकर विष भी पी गई। देखो मीरा बाई, गोपाला नंदलाल
वाला तेरा प्यारा नाम हे श्री राधे गोविंद मनवर हरि का प्यारा नाम हे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण